Good morning, everyone. Yeah, that sounds better. Welcome to the National Science Drama Festival here at Mumbai. You may be aware that National Council of Science Museums, जो हमारी parent organization है, जो Ministry of Culture के अंडर कार्यरत है, हम 2001 से राष्ट्रीय स्तर पर साइंस ड्रामा फेस्टिवल मनाते हैं। हालांकि उससे पहले भी साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट चलते रहे हैं। हमारे पूरे देश भर में हमारे 26 साइंस सेंटर्स हैं। वहाँ उनके अंतर्गत हम सिटी लेवल जहाँ जहाँ साइंस सेंटर स्थित है वहाँ पे हम साइंस ड्रामा कॉन्टेस्ट कराते थे। बट ड्रामा की ताकत एक बहुत ही अलग है। ड्रामा की हिस्ट्री ये कैसे हुआ, ये इसके बारे में बताने के लिए यहाँ आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज तो हमारे साथ रहेंगे ही अगले 2 दिन के लिए, जो पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत कुछ शेयर भी करेंगे कल के सेशन में। लेकिन मुझे यकीन है कि सभी लोग जानते हैं कि ड्रामा की ताकत क्या है। हर कोई कुछ ना कुछ कभी ना कभी ड्रामा करता ही है। भले आपको दूध नहीं पीना हो तो कुछ अलग ड्रामा, कुछ एक विशिष्ट तरह का खाना नहीं खाना हो अलग एक ड्रामा। हर कोई अपने अपने जीवन में ड्रामा तो यूज़ करता ही है। और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, इसका जो इम्पैक्टफुलनेस है, उसी को देखते हुए ही नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ने इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो साल दर साल चलता रहता है। कुछ रिलेवेंट मैसेजेस देने के लिए ड्रामा फेस्टिवल का माध्यम हम यूज़ कर रहे हैं, जो हर साल अलग अलग विषय होते हैं। हालांकि हमारा ब्रॉड विषय एक ही होता है। ब्रॉड विषय होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और इसके अंतर्गत हर साल अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हम ड्रामा कॉन्टेस्ट आयोजित करते हैं। इस साल में भी इस ब्रॉड थीम के अंतर्गत मिलेट्स, द सुपर फूड या खाद्य सुरक्षा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ या अंधश्रद्धा निर्मूलन, ऐसे अनेक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है जो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, उसको उन मैसेजेस को लेते हुए हम ये नाटिका स्पर्धा जो है उसका आयोजन करते हैं। और इस साल भी हम गर्व के साथ कहते हैं कि कुछ ही राज्य छोड़कर लगभग सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इस ड्रामा कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। वहाँ से होते हुए अलग अलग स्तर पर जीतते हुए ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल और इसके बाद स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, और हमारे 500 जोन से हर यहाँ से 2 जो सिलेक्टेड नाटिकाएं हैं वो आज यहाँ प्रस्तुत होंगी। हालांकि आज कॉन्टेस्ट नहीं होगी बट आज फेस्टिवल होगा, बिकॉज दे आर ऑल आर विनर्स from their respective zones. So congratulations to all the teams who are here for participating and for being here with us. Now I request all the dignitaries to please come on the dais and start the program with lighting the lamp. Sir, we have a lighter. लतीफ भाई, सर प्लीज़ आप आएंगे स्टेज पर, लैंप लाइट करें। हाँ सर। महाराष्ट्राचं नाव चेंज झालं। मैंने दोनों काम कर लिए। Sir, please. Sir, please. हाँ। Thank you, sir.
Now, I would request our director, Shri Umesh Kumar Rustagi ji, to please come over the dais and welcome and introduce today's guests. नमस्कार। हाँ, वैसे ऑडिटोरियम इज़ फुल, तो थोड़ा जोर का, और वो भी यंग बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा जोर से आवाज़ आना चाहिए। एक्चुअली समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि 10 ड्रामा है, तो मैं अपना ये थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। सबसे पहले मंजू मैडम ने आपको बता ही दिया है कार्यक्रम की रूपरेखा, तो हम सीधा शुरू करते हैं अपने अतिथियों के स्वागत करते हुए। ये सच है कि जो ताकत है ड्रामा का, तो एक आर्ट और साइंस, इसका जो हम फ्यूज़न यहाँ हमें देखने को मिलेगा अगले 10 ड्रामा, जो पूरा दिन जो लोग यहाँ रहेंगे उनको। और जैसा कि बताया कि पहले हो चुका है सारे स्टेट्स में, सारे यूनियन टेरिटरीज में, उनमें से सेलेक्टेड 10 ड्रामाज यहाँ पे मौजूद हैं। उन 10 ड्रामा को हम लोग सब देखेंगे, और उसके लिए हमारे पास जजेस हैं, कुछ मुख्य अतिथिज हैं, कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं। तो आइए चल रहे हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं, थोड़ा सा उनका परिचय करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमारे साथ उपस्थित हैं, ठीक, आज के मुख्य अतिथि, मुझे लगता है उनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल है यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उन्होंने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रूप में, फिल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम सभी उनको जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा मुझे मौका मिला है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये तो हम जब भी जानते हैं कि वो टेलीविज़न, फिल्म, उनके सबके कलाकार हैं। इसके अलावा वो हास्य अभिनेता भी हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों को लगता है कि कुछ भी बोलने से हंसा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो मजे हुए कलाकार हैं, ये भी हम सब जानते हैं। अपना जो कैरियर है, उन्होंने बहुत पहले एक फिल्म आई थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। हम जब स्कूल में थे उस समय की बात है, अभी नई जनरेशन की मुझे नहीं पता, बट ये फिल्म का नाम आपने सभी ने सुना होगा, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। हमने देखी भी है। उस समय तो टेलीविज़न के माध्यम पे यही देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय चैनल आपका जो डिश टीवी और स्टार टीवी और ये सब मतलब वहाँ उस समय नहीं हुआ करते। मुश्ताक खान जी मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री और इसमें 30 साल से वो कार्यरत है। 30 साल, मैं कल ही आपको बताया था कि मुझे कल ही 30 साल पूरे किए हैं मैंने अपनी नौकरी के काउंसिल में। तो 30 साल उन्होंने दिए हैं इंडस्ट्रीज़ को, और बहुत कुछ हमें मतलब अलग अलग रूप में, जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता। थोड़ी सी बेवफाई, उसमें एक अलग करेक्टर थे, अलग अलग करेक्टर के तौर पे, सजाए मौत, कालिया, कांग्रीगेशन, अंगारे, कब्जा, मैं आज़ाद हूँ, और लेटेस्ट में आप कहें तो गदर 1, गदर 2 सीक्वल। उसके अलावा बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल में भी उन्होंने काम किया है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि वो खुद एक राइटर भी हैं। उन्होंने सबसे पहले एक ड्रामा ही मतलब एक लिख के उसको अपना मतलब शुरू किया था। तो इतनी सारी प्रतिभा के धनी, मेरे ख्याल है इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जब हम साइंस और ड्रामा दोनों को मिला के पेश कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज मुश्ताक खान जी उपस्थित हैं। मैं विश्वजीत सॉरी नाम मुश्किल है। उनके स्वागत के लिए एक
राजेश, हाँ उठा था उसमें दे। ये हाँ, आप हम सब की तरफ से उसमें जो नाम स्वागत करें। हाँ, मुश्ताक खान जी का इसकी जगह पे प्रियांशी की जगह पे। ठीक है, मैं ये तो स्टेट का है ना। शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरे अतिथि जो हमारे साथ उपस्थित हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टर AP जयरमन, डॉक्टरेट हैं, मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग का भी डिप्लोमा उनके पास है। 22 साल के कैरियर में उन्होंने अपना 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया साइंटिफिक ऑफिसर BRC, हम सभी जानते हैं, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद बहुत सालों तक वहाँ नौकरी करने के बाद में रिटायरमेंट के बाद सिंगापुर में भी पढ़ाया। और अभी जो मुख्य रूप से एक स्टीम, आप सभी जानते हैं, स्टीम का जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट, मैथमेटिक्स, इन सब का मिला के जो संगम है, तो उस एक स्टीम एकेडमी उन्होंने, उसके फाउंडर हैं। उसके द्वारा साइंस कम्युनिकेशन और प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, ये सब उन्होंने आयोजित करते हैं। साथ ही वो एक नेशनल सेंटर फॉर साइंस कम्युनिकेटर्स, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और साइंस सेंटर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, इसलिए वो आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनके स्वागत के लिए भी अपने एक कलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे से, कि वो आए और डॉक्टर जयरमन को हमारे हम सब की तरफ से एक, ये हमारा तरीका है, हम पुष्प गुच्छ ना देके एनवायरनमेंट को एनकरेज करते हैं, तो एक प्लांट, हाँ पकड़ के रखिए जस्ट। अब क्विकली हम, हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान उपस्थित हैं, चलिए एक एक करके बुलाते हैं। हमारे डॉक्टर शुभाशीष हल्दर, उनके लिए वन ऑफ आवर स्कूल स्टूडेंट। अनदर वन वील वेलकम फॉर श्री असीम कुमार रॉय। आप लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। श्री सुमन कुमार जी का, डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी का हम सब की तरफ से स्वागत है, और डॉक्टर पवित्रा। डॉक्टर मंगेश जी, ये सभी हमारे जजेस हैं, जो आज उनके लिए सबसे मुश्किल दिन रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि 10 ड्रामा उनको देखना है, फिर उसके ऊपर में जजमेंट देना है, और कुछ जो बेस्ट है, क्योंकि सभी तो विनर्स हैं अपने अपने जोन के। बहुत ही टफ चैलेंज उनके सामने रहेगा। तो इन सबके स्वागत के बाद हमारे साथ जो भी यहाँ उपस्थित हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मैं उन सभी मतलब प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स और प्रेस से भी, हमारे पास मीडिया से भी लोग हैं, अपने सभी साथियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो रुक सके पूरे दिन और इन ड्रामा का आनंद ले सकें, ये देख सकें कि किस तरीके से जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिनके बारे में लोगों को संदेश देना है, तो किस तरीके से आम जनता के साथ के बीच में आप ऐसे संदेश दे सकते हैं। जैसे इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो ये जो मोटा अनाज है उसके बारे में, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी इस बार ड्रामा में शामिल किया गया था। तो जिस तरह की परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, उस परिस्थिति में हमें किस तरह के अनाज, किस तरह का अन्न पैदा करना पड़े, सो दैट वी कैन फाइट विद पॉवर्टी, जो हमारी भुखमरी है, इस तरह की समस्याएं हैं, एनर्जी के, उन सबको। तो इन सब चीज़ों को इन ड्रामा में पेश किया गया है। मेरा निवेदन रहेगा, जो भी आज रुक सकें पूरा उसका आनंद लें, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनसे भी खास तौर से निवेदन रहेगा कि आप अपना ड्रामा तो पेश करेंगे ही, पर दूसरों का ड्रामा भी अवश्य देखें, ताकि आपको ये पता चले
कि हमसे बेहतर किसने किया है, हमसे बेहतर और कोई जज भी नहीं होगा। जजेस तो अपना काम करेंगे ही, पर आप खुद भी अपने जज कर सकते हैं कि हम में ऐसा क्या है जो और हम इसको, आप सभी अच्छे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, पर और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं रुकता हूं यहाँ पे और मंजू मैडम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़े। Thank you, sir, for doing the honor. Now I request our guest of honor, Dr. A.P. Jayaraman, to please come over and address the students. Sir. Good morning, all beautiful minds present here. As I came to the stage, I saw scientists and I saw artists, thespians who have made history. You are all beautiful minds. As I stand on this stage, I am reminded of Shakespeare. All the world is a stage and all of us are actors. That's what we are doing. And we have a distinguished thespian overseeing all our actions and activities. That's the beauty about it. When I came to the stage, I was asked to light the lamp, and the scientist in me was lit. I saw coconut oil C17H35COOH, and I found 5 wicks made up of cellulose C6H10O5. Then I found a wax C36H64. There was a matchbox behind that. In that matchbox, potassium chloride was there, potassium chloride, along with sulfur and phosphorus. That lit the lamp. The oil was absorbed, sorbed, chemisorbed, and adsorbed, and we got the light. And that light will spell the darkness. My only qualification for being here is the fact that I have revolved around the sun 78 times. Now that's the forward era of time. But beyond that, I was also a student of science and art. We were thinking of two cultures, the cultures of Sir C.P. Snow, the left brain and the right brain. Culture develops on one and science develops on the other. Combining the two, or as our distinguished director put it, the fusion between the two. Fusion is a very difficult process. It needs temperature 10 to the power of 7 degrees Celsius. But all of you have succeeded in creating that the pyrochemical reaction of fusion of art and science. I salute you, because this is extremely important for this country. We have a rich heritage, a high legacy of Kalidasa and Vavabudi. Kumarasambhavam is known to every student of literature. But marrying it, welding it, and wedding it to science, that is where the problem comes. We started, I also was part of a movement, the People's Science Movement of Kerala. We started in 1958. We traveled throughout the state with a Malayalam version of Bernard Brecht's Galileo. Galileo said, when the entire establishment was against it, it moves, apersimoi. The word apersimoi, it moves, it needs a lot of courage, of conviction, love of truth, absolute unconditional love for truth. To make this statement, it moves. And we could move the people. And a people's science movement was born from the dramatic thespian efforts of ordinary people. They were not learned with PhDs on the subject of theatrics or thespianism, but they did it as common men, grassroots level, traveling from one place to another. No investment, no money, but the power of conviction that science is necessary for life. We believe, as Bertrand Russell said, that a good life is one inspired by love and guided by knowledge. But it is very important that love without knowledge and knowledge without love are dangerous. We should understand this delicate three-dimensional equation. Love without knowledge. We had all the knowledge of nuclear physics. We knew everything inside the atom. We split the atom, put it on Hiroshima. That was knowledge without love. When we have COVID and the virus was virulent, we told all of them, come together, I will save you.
asking people to come together. We have no knowledge, we have love. Beware, there is a delicate balanced equation between love and knowledge. And a good life can be lived only by, inspired by love and guided by knowledge, for which we need the art and the science. The left and the right side of the brain should work in coordination. I am glad that the young, beautiful minds have assembled here to put in their best creative, innovative spirit into this, and I look forward a great day. Thank you. Thank you so much, sir. We missed one formality here, and I'll just complete it. I request my colleague, Mr. Rajesh, to please welcome Mr. Lateef Shea with the potted plant. Thank you so much. Now, we are eager to listen to you, sir. I request our chief guest today to please take over the dais and address the students. Hello, everybody. I must thank my friends Lateef Saab who brought me here, and Mukesh ji, Umesh ji, Jayaraman ji, and Manjula ji, and all और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा लगता है जब थिएटर भरा हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हॉल खचाखच भरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। Because I belongs to theater, this is a रंगमंच। बाबू मोशाई, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच पे काम करने वाली कठपुतली, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कब कौन कहां नाचेगा, क्या बोलेगा, सब वो जानता है। वो नचाता है, हम नाचते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। धीरे धीरे कलाकार जाते रहते हैं, फिर दूसरे आते हैं और ये परफॉर्मेंस चलती रहती है। सो दोस्तों, आप बिलीव करें, मैं इतना खुश हूँ यहाँ पर आकर कि आई कांट एक्सप्लेन माई हैप्पीनेस। जयरमन जी ने इतनी अच्छी बात कही है और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आज आया हूँ, और ये जो नेहरू विज्ञान नाट्य उत्सव जो नाटक को विज्ञान के साथ जोड़ा है, आई लव दैट, बिकॉज मैं थिएटर की उपज हूँ। हम लोग हर साल इप्टा का नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, इंटर है ना इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसके फाउंडर मेंबर्स A.K. हंगल साहब, बलराज साहनी, कैफी आजमी, उत्पल दत्त, बहुत सारे ऐसे ऐसे कलाकार जिन्होंने थिएटर को फ्रीडम के पहले स्टार्ट किया था। मूवमेंट था एक, जब हमारा देश, जब गांधी जी और हमारे बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस वक्त 1942 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये शुरुआत की और नाटकों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाना कि ये देश हमारा है, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है। उसके लिए नाटकों के जरिए ये नाटक हुआ करते थे और बड़े अच्छे अच्छे नाटक को सुगत किए। तो इप्टा का जन्म वहाँ से हुआ। उसी इप्टा में मैंने प्रवेश किया 1979 में, और तब से लेकर के मैं अभी तक उस इप्टा से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ भी मेरे को थिएटर मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और जो परफॉर्मेंस होने वाली है, यकीन मानिए अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर ये परफॉर्मेंस देखती। कुछ अभी 1-1.5 महीने पहले ही हम लोगों ने एक कंपटीशन हमारा ख़त्म हुआ, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन इप्टा हर साल कराती है, जो सारे जितने भी बॉम्बे से या बॉम्बे के बाहर से जितने भी कॉलेज हैं, सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं और एक से एक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। थिएटर ज़िंदगी है,
थिएटर से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लोगों तक फैला सकते हैं। थिएटर जो जीवंत है, फिल्मों में तो हम कैमरे के सामने 2 मिनट में एक सीन कर देते हैं और फिर वो अगर गलत हो जाता है तो रीटेक हो जाता है, लेकिन एक बार जब थिएटर में आ गए तो उसका कोई रीटेक नहीं है, क्योंकि जो भी करना है आपको करना है, सामने आपके ऑडियंस है। तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ और जो आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ वो एक थिएटर की देन है। थिएटर में मैं काम करता था और थिएटर के माध्यम से मैं आगे बढ़ा। जब हम लोग थिएटर में काम किया करते थे, नाटक किया करते थे, तो हमारे बहुत से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हमारे प्ले को देखने के लिए आया करते थे और परफॉर्मेंस देख करके फिर उनको उनकी फिल्म में जब ज़रूरत पड़ती थी तो ऐसे छोटे छोटे रोल दिया करते थे। इसी तरह मुझे भी पिक किया गया थिएटर से और मैं महेश भट्ट जो डायरेक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके हाथों में आया। उसके बाद फिर उन्होंने हर फिल्म में मुझे अपना काम दिया। तो थिएटर ने मुझे यहाँ तक लेके आया और आज जब मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ और जब मुझे ये पता चला, लतीफ़ साहब ने ये बोला कि भाई ये राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य उत्सव है, तो मुझे एक उत्सुकता जागी। मैंने कहा मैं किसी भी हालत में यहाँ जाऊँगा। आज मेरे काफ़ी काम थे, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं साहब आप 11-12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। तो मैंने कहा तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये माहौल और ये इतने खूबसूरत चेहरे और इतने यंग और डॉक्टर ए.पी. जयरामन जैसे लोगों से मुलाकात होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज बहुत कुछ यहाँ से मिला है और ये बहुत कुछ मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। काश कि अगर मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं आज का जो ये नाटक है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है देख पाता, लेकिन कोशिश करूँगा, फिर कभी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा टाइम मुझे मिले और मैं ये परफॉर्मेंस दे सकूं। मेरी फिल्में आप लोगों ने पता नहीं कितनी देखी हैं। मैं बहुत सारी फिल्में, कम से कम 350 फिल्मों से ज़्यादा मैंने की हुई है और बहुत ज़्यादा हिट फिल्मों में तो शुरू से अगर मैं गिनाऊं तो आशिकी है, सड़क है, साथी है, दिल है के मानता नहीं है, हाँ मेरा ही प्यार के है, सर है, वेलकम 2 है, गदर अभी जो रिलीज हुई थी, अभी मैं स्त्री 2 करने गया था, उसकी शूटिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर मेरा एक नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ चल रही है रेलवे मैन, वो भी आया हुआ है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना मेरी फिल्म वेलकम थी, वो बहुत बड़ी हिट थी और उसको मैं खुद भी एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग अच्छी फिल्में बन जाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिसको कि हम लोग हमेशा के लिए एक यादगार हो जाती हैं। उसका एक डायलॉग ज़रूर सुनाना चाहूँगा। सुनाऊँ क्या? ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर मैं बड़ा चिंतित था कि पता नहीं यार ये इसमें मेरा रोल क्या होगा। नाना पाटेकर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ बड़े बड़े स्टार थे इसमें, और मुझे डायरेक्टर ने एक ऐसा डंडा पकड़ा दिया था और मुझे बोला कि तुम्हारी टांग नकली है, तुम ऐसे खड़े रहो। और मैं ये बड़े बड़े कलाकार ऐसा बातें करते थे, डायलॉग सुनाते थे और दुबई में हम लोग शूट करते थे। बड़ी फिल्मों की शूटिंग में एक सीन छोटा सा होता है, वो भी बहुत देर तक चलता रहता है। और ये बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो बहुत टाइम लेती हैं, स्टार्स की डेट्स नहीं मिलती है और 9 बजे की शिफ्ट में लोग 12 बजे 1 बजे आते हैं, तो उतना काम नहीं हो पाता जितना छोटी फिल्मों में। छोटी फिल्में 1-2 महीना 3 महीने में बन जाती हैं, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। आपने सुना होगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब हम ये भी बहुत बड़ी फिल्म थी, तो मुझे बहुत देर तक, काफ़ी देर तक, 4-5 दिनों तक मुझे ऐसे ही खड़े रहना पड़ा और ये लोग सुनते रहते। तो एक दिन मैं डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा भाई ये मैं बड़ा परेशान हूँ, रातों में मुझे नींद नहीं आती, बराबर खाना नहीं खा रहा हूँ, चैन सर उठ के। बोले क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा प्रॉब्लम सर ये है कि मैं कब तक खड़ा रहूँगा, ऐसे ही खड़ा हो। अरे भाई आप टेंशन मत लो, आपका रोल बनेगा। अरे मैंने कहा कब बनेगा भाई? 4-5 दिन हो गए दुबई में, समझे, सब अपना अपना डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग बोलता है, सब हंसते करते, और मैं चुपचाप ऐसा खड़ा हूँ यार, खड़ा लेकर के। नहीं बोले तुम्हारा टाइम आएगा। मैंने कहा कब आएगा? बोले जल्दी आएगा। और जिस दिन ये सीन हमने किया उस दिन सब लोग पूरे सेट पे सब लोगों ने एंजॉय किया और मुझे भी लगा कि हाँ ये है। तो मेरा रोल था उसमें एक विजिटिंग कार्ड का, जो कि एक अलग ही अनोखा किरदार लिखा था राइटर ने, अनीस बज़मी साहब ने। और जब मुझे वो बताया कि ये सीन तुमको करना है, तो मैंने कहा यार ये वाकई डिफरेंट है, डिफरेंट सीन है। एक ऐसा कैरेक्टर था कि एक्सप्रेशन लेस है, वो कुछ नहीं है, उसको सिर्फ बोलना है। किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, तो हम लोग बोलते हैं चल बता मेरे बारे में, बता बल्लू,
जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूं बता, और मैं बल्लू शुरू हो जाता हूं। अब वो अक्षय कुमार की शादी अपनी बहन कैटरीना से करना चाहता है और मेरी बहन इसको बहुत प्यार करती है, इसके बिना रह ही नहीं तो क्या करूंगा मैं, तो इसको कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। तो बोलता है बल्लू पता बल्लू जब मुझे गुस्सा आता तो मैं क्या करता हूं, बल्लू शुरू हो जाता हूं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन गुस्से में आकर पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई थी, घर तक छोड़ने आया, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए मेरी एक टांग, बस 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 बस। थैंक यू वेरी मच। तो जिस करेक्टर के लिए मैं डर रहा था, पता नहीं ये करेक्टर का क्या होगा, मुझे कुछ लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ऐसा तो नहीं कि मैं खड़ा ही रहूँगा पूरी फिल्म में। आज जब भी मैं जहाँ जाता हूँ या मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लोग इसी रोल को याद करते हैं और पूरी फिल्म में कहते हैं यार तुम्हारा रोल बहुत सबसे अच्छा है, बिकॉज इट वॉज यूनिक, थोड़ा अलग था। जहाँ भी उसको कुछ होना होता वो शुरू हो जाता है, मेरी एक टांग नकली तो मैं हॉकी का अरे बस 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 कर कुछ और भी बताना होता तो शुरू हो जाता है। तो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ पे शुरू होने वाली है राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य उत्सव, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काम करने वाले जितने भी हैं वो एंजॉय करेंगे, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आपसे मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा, तब ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। सच में हम जानते हैं कि इस तरह का कोई एक रोल और कोई एक तरह का डायलॉग भी आपको बहुत ही एकदम पॉपुलर कर देता है। यहाँ तक कि कल भी मुझे घर पे जब पूछा गया कल कौन गेस्ट आ रहे थे, जब मैंने आपका नाम बताया, हाँ वही वो डायलॉग वाले, एक मेरी एक टांग टूटी हुई है, यही डायलॉग मुझे मेरी बेटी ने भी बताया। सो वो इतना पॉपुलर आपका वो रोल रहा है। अब मैं प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो गेस्ट हैं उनको सोवेनियर रिलीज करने के लिए। इस ड्रामा के फेस्टिवल पर हमने एक पब्लिकेशन बनाया है जिसमें सारे ड्रामास के सिनॉप्सिस है, सारे पार्टिसिपेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं, कुछ फेमस और एक्सपर्ट्स की यहाँ पे आर्टिकल्स है इसके अंदर। आई एम श्योर ये गोइंग टू बी आपका नॉलेज में एनरिच करने वाला ये बुक रहेगा। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू गेट इट, यू डोंट हैव टू वरी। राइट नाउ वी आर जस्ट रिलीजिंग इट। जितेंद्र, as a token of love and appreciation from all of us, I request our director to please present a memento to Dr. A.P. Jayaraman sir. And one to our chief guest, Mr. Mushtaq Khan ji. मैं जानती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग ड्रामा देखने के लिए बहुत उत्सुक है, बट इसके पहले कि हम ड्रामा प्रेजेंटेशन शुरू करें, यहाँ पे टीम्स भी रेडी है, ऑडियंस भी रेडी है, तो बीच का कांटा नहीं बनना चाहती, बट लेकिन कोई भी एक आध प्रोग्राम जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, तो उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा होता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले उनके लिए थैंक्स कहें। हमारे
सबसे बड़ा थैंक यू तो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर मुश्ताक खान जी से है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने हमारे लिए हाँ कर दी और यहाँ आकर स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर AP जयरामन सर से, हु हैज़ बीन फ्रेंड ऑफ नेहरू साइंस सेंटर। हम आपको तो हमारा ही फैमिली मेंबर मान के चलते हैं, आप हमेशा ही हमारे लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर सच अ वंडरफुल स्पीच। थैंक यू सर। We are thankful to Director General, National Council of Science Museums, who has always been there supporting us in all the events that we do here at the Science Center. So a big thank you to him. Thanks to our director, who has always been supporting and telling us, you go ahead, I'm there with you, you carry on. So ये उनका जो support है जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। Thank you to Lateef bhai, you made it possible, so a big thank you to you. And big thank you to Mr. Shakil bhai also, who is not here but who connected us with Mr. Lateef bhai and today's chief guest, Shri Mushtaak Khan ji. A big thank you is due to our judges today, Dr. Subhashish Haldar from East Zone, Shri Asim Kumar Roy ji from North East Zone, Shri Suman Kumar ji from North Zone, Dr. Mangesh Bansod from Mumbai, that is West Zone, and Dr. Pavitra from South Zone. So a big thank you to all the judges for sparing their time and for being with us. We thank all the state and UT coordinators. जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ एक राज्य छोड़कर वहाँ पे इलेक्शन का मौसम चल रहा था, उसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और कुछ गिने चुने यूटीज और स्टेट्स छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने इस नाट्य उत्सव में भाग लिया। तो उनके सभी कोऑर्डिनेटर्स जो है, जो स्टेट और यूटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। All the regional coordinators who are from our science centers itself, they have really worked hard to make this program successful. Names मैं कहना चाहूँगी, नॉर्थ जोन से मिस्टर राकेश त्रिपाठी, he is here today, so thank you very much. साउथ जोन से मिस्टर प्रशांता बिस्वाल, and वेस्ट जोन से मिस्टर दिगंबर धार्मिक. He is from Mumbai and from Nehru Science Center. I'm sure he is busy still for today's organization, so I can't find him here inside the auditorium. And Mr. Rajarshi Bhattacharya from Northeast Zone, and Debashish Dhar from East Zone. So I'm very much thankful to them for coordinating the event in their zones. We will be having tomorrow Dr. Purushottam Berde as a resource person from theatre. So he is a big name from the theatre, and I'm sure you'll be enjoying his workshop tomorrow. And we are also thankful to Natyashala Charity Trust. They're going to arrange a wonderful drama where you can see the story of evolution depicted using, many of them are mute students also. So they're going to present a drama in a very professional way. So how a scientific concept is presented in artistic form. So that's going to be a wonderful opportunity. The students who are here, of course the participants are going to be there tomorrow for that session, but all others also are invited to see that drama. It's going to be a wonderful treat to your eyes. I've seen that once, and that's why we thought that we should arrange it once again. So we are thankful to Natyashala Charity Trust. All the principals, teachers, students, and parents of the participating students. St. Xavier's English School, Gujarat, Kutch, Gujarat, +2 High School, Bihar, New Happy Public School, Haryana, CKB High School, Assam, DAV Public School, Delhi, Padmadeepa Public School, Karnataka, Children's Academy, Maharashtra,
Dahamunda Government School, Odisha, LSN Girls High School, Kerala, and Sishu Niketan High School, Tripura. So these are the participating teams who have made it to the finals. Big thank you to all the parents, all the students, and all the principals belonging to the school. We are thankful to the print and electronic media who published the event in their respective forums. Last, not the least, all the staff members of Nehru Science Center, they have worked as a team to make this event happen. So a big thank you to all of you for being with us, and now stay here for another 10 minutes. We'll start the staging of dramas within next 10 minutes. I request the dignitaries to please join us for a cup of tea in the conference room. Thank you all.